भाजपा का शीर्ष नेतृत्व लगातार मेरे संपर्क में रहा। गठबंधन में संभावित नई परिस्थितियों को लेकर, जो नए बदलावों को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर भी मुझे लगता है तमाम बातें 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, भले वो गठबंधन को लेकर हो, सीट शेयरिंग को लेकर हो, तमाम इन विषयों पर चर्चा होगी। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। कड़ाके की ठंड में बिहार की सियासत में काफ़ी गहमा गहमी है। बता दें कि बिहार की राजनीति के लिए 2 दिन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी हां, तमाम नेताओं का रुख जो है दिल्ली की ओर हो रहा है। लगातार भाजपा के केंद्रीय नेतृत्वकर्ताओं से बातचीत हो रही है, चाहे हम बात कर लें चिराग पासवान की या फिर भाजपा के खुद बिहार प्रदेश के तमाम जो नेता हैं, वह उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी, यानी ये तमाम लोग जो हैं भाजपा के शीर्ष नेताओं से जो है वह कांटेक्ट में हैं। इसी क्रम में आज लोजपा रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान की मुलाकात जो है अमित शाह से होने वाली है। यानी राजनीति के चाणक्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात चिराग पासवान की होने वाली है और थोड़ी ही देर में चिराग पासवान जो है दिल्ली के लिए रुख करेंगे। वहीं जब न्यूज़ फाउंडेशन चिराग पासवान से जब यह सवाल किया कि क्या अमित शाह से जब आपकी मुलाकात होगी तो किन किन मुद्दों पर बात होगी, तो उन तमाम चीज़ों का उन्होंने जवाब दिया। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण यह था कि जिस तरह से चर्चाएं यह चल रही थी कि चिराग पासवान जो है आरजेडी के साथ अलायंस कर सकते हैं, उन पर भी जो है वो उन्होंने क्लियर बता दिया है। तो आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको उन तमाम बयानों के साथ छोड़े जाते हैं कि क्या कुछ कहना है लोजपा रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान का। पर है कल देर रात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक अहम बैठक भी हुई, जिसमें हर परिस्थितियों पर हम लोगों ने चर्चा की। पार्टी के द्वारा मुझे अधिकृत किया गया गठबंधन से जुड़े तमाम विषयों पर फैसला लेने को लेकर। मुझे लगता है समय की बात है, थोड़े समय में 2-4 दिन के भीतर ही तमाम परिस्थितियां स्पष्ट होंगी। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व निरंतर हमारे संपर्क में है। आज कई कार्यक्रम पहले से ही पूर्व निर्धारित थे आने वाले 2-3 दिन तक, जिसको कैंसिल करके आज हम अभी दिल्ली जा रहे हैं। आज हमको कर्पूरी धाम जाना था। कर्पूरी ठाकुर जी को जो देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, जिसका सपना हम लोगों ने बहुत लंबे समय से देखा था, जिसकी मांग लंबे समय से ना सिर्फ बिहारवासी बल्कि देशवासी भी करते आए थे, ऐसे में उनकी धरती पर जाकर नमन करने की इच्छा थी। अयोध्या से आया हूँ, माता सीता के का आशीर्वाद लेने की भी इच्छा थी। ये तमाम कार्यक्रम आज के लिए निर्धारित है, बट इनको कैंसिल करके दिल्ली जा रहा हूँ। उम्मीद है 2-4 दिनों के भीतर परिस्थिति और स्पष्ट होगी। बिहार की सीएम अगर एनडीए में आते हैं तो आपको मंजूर है, क्योंकि एक मयान में 2 तलवार कैसे रहेगी? फिर आपका विरोध जग जाहिर है उनके लिए। मुझे लगता है अगर मगर में अगर हम लोग उलझेंगे तो बहुत सारे प्रश्नों के बिना आधार के जवाब देना होगा। मुझे लगता है जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, कुछ ही समय में परिस्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अगर मगर की परिस्थितियां इससे पूर्व भी कई बार आई हैं, तो अगर सिर्फ हाइपोथेटिकली ही प्रश्नों के जवाब देते रहें तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई आधार बनेगा। एक बार परिस्थिति स्पष्ट हो जाए, मेरा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एनडीए गठबंधन का सबसे बड़ा घटक दल भारतीय जनता पार्टी है। जो भी फैसला होगा वो भाजपा लोजपा आपस में मिलकर लेंगे। एक सवाल है कि तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन करने की भी लोजपा की बात सामने आ रही है, कितनी सच्चाई है सर? देखिए, मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, ये तमाम बातें मैं भी कई बार मीडिया के चैनल पर सुनता हूं और हंसी भी आती है और कई बार चिंता भी होती है कि बिना आधार की इन बातों को इतना बल दिया जाता है। ऐसे में लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, मुझे लगता है उसके जगत में बिना आधार के कोई बातें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो जनता को वो भ्रमित करती हैं। मैं भी इसीलिए कभी अगर मगर के प्रश्नों का जवाब नहीं देता जब तक कोई परिस्थिति स्पष्ट ना हो जाए। हाइपोथेटिकली बहुत सवाल आएंगे, हाइपोथेटिकली कितने सवालों के आप जवाब दे सकते हैं। मुझे लगता है थोड़े ही दिनों में जल्द परिस्थिति स्पष्ट होगी। बट हाँ, मीडिया में जो ये खबरें चल रही हैं उसमें कोई आधार नहीं है। 2 दिन जो है बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में अमित शाह से आपकी मुलाकात जो है काफ़ी महत्वपूर्ण यह भी है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व लगातार मेरे संपर्क में रहा। गठबंधन में संभावित नई परिस्थितियों को लेकर, जो नए बदलावों को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर भी हम लोग की लगातार बातचीत होती रही है। आज दिल्ली जा रहा हूँ। उम्मीद है आने वाले हफ्ते भर के भीतर कई बैठकों के दौर होंगे। नई परिस्थितियां जैसे ही फाइनल होती है उसके आधार पर पार्टी भी अपना रुख साफ करेगी। अंतिम सवाल है कि एक तो नीतीश कुमार का सवाल है, दूसरा सीट शेयरिंग को लेकर के आज अमित शाह से क्या बात होगी?
मुझे लगता है तमाम बातें 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, भले वो गठबंधन को लेकर हो, सीट शेयरिंग को लेकर हो, तमाम इन विषयों पर चर्चा होगी।